Hello students, welcome to Kaizen Open Courseware YouTube channel. Kaizen Open Courseware YouTube channel is an official YouTube channel of Kaizen Public School, Bhana. The aim and purpose of Kaizen Open Courseware YouTube channel is to provide easily accessible, equitable and good quality education to all. In this class, we will study or we will learn about environmental studies. So in your previous classes, you have learned what is environment, what are the parts of environment, and how people and environment interact with each other. कि पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण में क्या क्या चीज़ें शामिल की जाती है, कैसे इंसान और पर्यावरण एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं. So in this class we will learn more about these things. So welcome to the class. The first chapter of class 5th environmental studies is the changing family. फैमिली में होने वाले परिवर्तन कि कौन कौन से परिवर्तन जो है, कौन कौन से चेंजेस जो हैं वो फैमिलीज में हो रहे हैं. So there are 3-4 important things we will learn in this class related to family and changes that are happening in families. So first we will study what is family and why family is important for us. इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण, यानी कोई चीज़ हमारे लिए उसका यूज़ क्या है, हमारे लिए क्यों वो यूज़फुल है, इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है. देन व्हाट आर द चेंजेस, कि फैमिलीज में चेंजेस क्या हो रहे हैं. सो अनदर वन इज व्हाट फैमिलीज गिव्स अस, हमें परिवार से क्या क्या चीजें मिलती है. व्हाट फैमिलीज गिव्स अस, हमें परिवार, हमारे लिए परिवार क्यों इंपॉर्टेंट है. व्हाट आर द चेंजेस, फैमिलीज में चेंजेस क्या क्या हो रहे हैं. एंड व्हाट फैमिलीज गिव्स अस, हमें फैमिलीज क्या चीजें देती है. सो लेट अस स्टार्ट. और फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. वेरी इंपॉर्टेंट मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है. हमारा परिवार जो है वो हमारे लिए क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है, यूजफुल होता है. फॉर अस, हमारे लिए. एज इट फुलफिल्स, फुलफिल्स मतलब होता है पूरी करना. और ऑल बेसिक नीड्स, नीड मतलब आवश्यकताएं या जरूरतें. हमारा परिवार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इट फुलफिल्स, ये पूरी करता है, ऑल और बेसिक नीड्स, हमारी सारी आधारभूत जरूरतें या आवश्यकताएं. इट गिव्स अस इमोशनल एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी. गिव्स अस मतलब हमें देना, इमोशनल मतलब भावनात्मक, फाइनेंशियल मतलब आर्थिक, जो पैसे से रिलेटेड होती है. सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा. एक प्रकार से हमारा परिवार जो है वो हमें क्या करता है, एक भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करता है और आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान करता है. भावनात्मक सुरक्षा कैसे, जैसे कि हम बीमार हैं, हमें किसी बात का दुख है, हमें चोट लग जाती है, तो उस टाइम हमारा परिवार जो है वो हमारी मदद करता है. दूसरा फाइनेंशियल मतलब आर्थिक सुरक्षा, कि जब हमें फीस की ज़रूरत होती है, हमें हेल्थ के लिए कुछ एक्सपेंडिचर करना है, कुछ खाने की चीज़ के लिए हमें पैसे देने हैं, तो वो सारी चीज़ें कहाँ से आती है, हमारी फैमिली से आती है. ए गुड फैमिली हैज़ वैल्यूज़, एक अच्छे परिवार में वैल्यूज़ मतलब कुछ मूल्य होते हैं. मूल्य मतलब कुछ अच्छी बातें होती है. ए गुड फैमिली हैज़ वैल्यूज़, एक अच्छे परिवार में कुछ मूल्य होते हैं, अच्छी बातें होते हैं. दैट मेक्स इट स्ट्रॉन्ग, जो कि एक परिवार को क्या बनाते हैं, मजबूत. स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत. एंड क्लोज नेटेड, क्लोज नेटेड मतलब एक दूसरे के साथ सौहार्दपूर्ण रहना, स्नेहपूर्ण रहना. तो हमारा परिवार जो है वो हमें मजबूत बनाता है और एक दूसरे के साथ कैसे सौहार्दपूर्ण प्यार से हम रहें, ये भी हमारा परिवार हमें सिखाता है. ए फैमिली क्रिएट्स एन इन्वायरमेंट, क्रिएट्स मतलब पैदा करना या बनाना,
एन इन्वायरमेंट, एक माहौल। इन्वायरमेंट का मतलब पर्यावरण भी होता है जो हम पढ़ रहे हैं, और एक माहौल भी होता है कि एक परिवार जो है वो एक ऐसा माहौल क्रिएट्स, मतलब पैदा करना, वेयर, जहां ईच मेंबर हैज हिज और हर ओन इंडिविजुअल आइडेंटिटी। इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत, आइडेंटिटी मतलब पहचान। व्यक्तिगत क्या होती है? पहचान होती है। कि हमारा परिवार जो है वो हमें एक ऐसा माहौल पैदा करता है या ऐसा एक वातावरण बनाता है जिसमें हर एक इंसान की, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उसकी एक अपनी व्यक्तिगत पहचान होती है। व्यक्तिगत पहचान मतलब जैसे कि किसी फैमिली में कोई लड़का है, बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, और कोई अदर जेंडर भी हो सकते हैं जिनको ट्रांसजेंडर बोलते हैं। सो एक बॉयज हैं, गर्ल्स है, और मे बी अनदर जेंडर। सो बॉयज में बी स्टूडेंट, हो सकता है वो आपके पेरेंट्स हो टीचर हो सकता है वो कोई डॉक्टर हो सकता है वो फार्मर हो। तो इसी प्रकार गर्ल्स भी क्या हो सकती है? स्टूडेंट हो सकती है, टीचर हो सकती है, डॉक्टर, फार्मर। इसी प्रकार अदर जेंडर भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार हमारी फैमिली जो है वो हमें एक पहचान देती है। अर्लियर, पहले के समय में, पीपल यूज टू लिव एट वन पैलेस। यूज टू मतलब आदत होना, कि लोगों की पहले आदत थी कि वो एक ही जगह पे रहते थे, इन ए सिंगल हाउस, एक ही घर में रहते थे, फॉर मैनी जनरेशन, बहुत सारी पीढ़ियों के लिए, कि बहुत सारी पीढ़ियां एक ही स्थान पे उनकी निकल जाती थी, उसी घर में रहते थे। सो ये था परिवार के बारे में कि परिवार क्या है, परिवार हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, और परिवार का हमारे लिए महत्व क्या है। अब आते हैं चेंजेस पे। तो ये जो आप फोटो देख रहे हैं इसमें हम क्या देख रहे हैं कि कुछ लोग हैं। ये अभी एक रिसेंट यानी वर्तमान का एक फोटो है कोरोना वायरस के बाद का। इसमें कुछ लोग जो हैं वो एक शहर छोड़ के और इस ट्रेन के द्वारा किसी दूसरे शहर में जा रहे हैं। तो वो जब लोग एक स्थान से, इस शहर से किसी दूसरे बी शहर में जाएंगे तो वो क्या कहलाएगा? माइग्रेशन। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? बेसिकली माइग्रेशन कर रहे हैं। तो द मूवमेंट फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर, मूवमेंट मतलब जाना, फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, इज कॉल्ड माइग्रेशन। क्या कहलाता है? माइग्रेशन कहलाता है, या प्रवास कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं? प्रवास। कि एक जगह से दूसरी जगह पे लोगों का जाना क्या कहलाता है? माइग्रेशन कहलाता है। द पीपल हु टेंड टू मूव, जो जा रहे होते हैं, फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर। वन पैलेस मतलब एक स्थान से, अनदर मतलब दूसरे स्थान पे, क्वाइट फ्रिक्वेंटली, बार बार जो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, आर नॉन एज माइग्रेंट्स। उन लोगों को क्या कहते हैं? माइग्रेंट्स। ये लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? माइग्रेशन। और इन लोगों को क्या कहेंगे? माइग्रेंट्स। दीज आर माइग्रेंट पीपल्स। इफ द पीपल मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, अगर एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं, वन कंट्री टू अनदर, ये लोग कहाँ जा रहे हैं? ये इंडिया में ही, भारत में ही एक शहर है ए, वहां से किसी दूसरे शहर में जा रहे हैं बी में। तो ये लोग भारत में ही इधर या उधर जा रहे हैं, तो इसको क्या कहलाएंगे? इंटरनल माइग्रेशन। जैसे ही कोई आदमी एक देश से दूसरे देश में जाता है तो वो क्या कहलाएगा? इंटरनेशनल माइग्रेशन, कि वो अंतरराष्ट्रीय प्रवास है, या उसको इंटरनेशनल माइग्रेशन कहा जाता है। द पीपल हु माइग्रेट फ्रॉम देयर नेटिव प्लेस, नेटिव प्लेस मतलब मूल निवास, जहां वो बहुत लंबे समय से रहते थे, फ्रॉम देयर नेटिव कंट्री टू अनदर आर कॉल्ड एमिग्रेंट्स। जब लोग एक देश से, अपने देश से दूसरे देश में जाते हैं तो उन लोगों को क्या कहेंगे? हम एमिग्रेंट्स कहेंगे। दे आर नोन एज इमिग्रेंट्स इन द कंट्री वेयर दे सेटल डाउन। सेटल डाउन मतलब अब रहना। कोई आदमी जैसे भारत छोड़ के कहीं अमेरिका में गया है तो वो हम लोगों के लिए वो क्या कहलाएगा? एमिग्रेंट्स, क्योंकि वो यहां से गया है, अमेरिका में वो चला गया, वहां वो अब सेटल डाउन है, तो वहां के लोग उसको क्या कहेंगे? इमिग्रेंट्स। सो
वाई डू पीपल मूव और माइग्रेट, कि लोग जो हैं वो माइग्रेट क्यों करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव क्यों करते हैं। सो देयर आर मैनी रीजंस, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो अब हम उन कारणों को पढ़ेंगे कि लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट क्यों करते हैं। सो वन ऑफ देम फर्स्ट इज ट्रांसफरेबल जॉब, कि कुछ लोग ऐसे हैं जो जॉब करते हैं और उनकी जॉब में क्या हो जाती है, एक जगह से दूसरी जगह हो जाती है ट्रांसफर। ट्रांसफर मतलब बदली या हस्तांतरण होना, एक जगह से दूसरे जगह उन लोगों का क्या हो जाता है, हस्तांतरण हो जाता है। तो ऐसे लोगों को वो जगह छोड़ के जानी पड़ेगी, तो वो क्या हो जाएगा, माइग्रेशन। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं कि अक्षिता's फादर इज ए पुलिस इंस्पेक्टर। जो अक्षिता है उसके पिता पुलिस में इंस्पेक्टर हैं, एक थानेदार हैं। शी वॉज बोर्न इन दिल्ली, जब वो पैदा हुई तो उसके पापा कहाँ रहते थे, दिल्ली में। स्टार्टेड हर स्टडीज इन भोपाल, जब वो आपकी उम्र की हुई, पढ़ने लगी, तो उसके पापा का ट्रांसफ़र कहाँ हो गया, भोपाल में। देयरफॉर, इसलिए, सी स्टडीड इन भोपाल। फ्रॉम देयर, वहाँ से, सी शिफ्टेड टू गुजरात, जब वो और बड़ी हुई उसके पापा का फिर ट्रांसफ़र हो गया और वो कहाँ शिफ्ट हो गए, गुजरात। शिफ्ट मतलब चले जाना एक स्थान से दूसरे स्थान पे। वेयर सी स्टडीड, वेयर सी कंटिन्यूड हर स्टडीज, कंटिन्यू मतलब जारी रखना, गुजरात में उसने अपनी स्टडी जारी रखी, कंटिन्यू रखी। एंड केप्ट ऑन शिफ्टिंग, मतलब जाते रहना, वो शिफ्ट होते रहे। फॉर मैनी ईयर्स, बहुत वर्षों के लिए, काफ़ी सारे वर्ष वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते रहे। टिल हर फादर गॉट रिटायर्ड, टिल मतलब जब तक, हर फादर गॉट रिटायर्ड, रिटायर्ड मतलब सेवानिवृत्त होना, कि जब तक अक्षिता के पिता रिटायर नहीं हो गए जॉब से, वो सेवानिवृत्त नहीं हो गए, तब तक वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते रहे काफ़ी वर्षों तक। सो देर आर अदर एग्जाम्पल, कुछ और एग्जाम्पल भी हैं उन जॉब्स में जहां ट्रांसफर होती है। पहला है सम जॉब्स लाइक दोज इन डिफेंस फोर्सेस, जो सेना की है, आर्मी में है, पुलिस में है। एंड अदर गवर्नमेंट जॉब्स आर ट्रांसफरेबल इन नेचर, कि बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स हैं जिसमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमारा क्या होता रहता है, ट्रांसफर होता रहता है। उस वजह से भी हमें क्या करना पड़ता है, ट्रांसफर करना पड़ता है। पीपल वर्किंग इन सच जॉब्स, ऐसी जॉब में काम करने वाले लोग, मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, मूव करते हैं, स्थान अपना बदलते रहते हैं। विद देयर फैमिलीज, अपने परिवार के साथ। विद देयर, THEIR, THEIR, विद देयर फैमिलीज, अपने परिवार के साथ। थ्रू आउट देयर लाइफ, थ्रू आउट मतलब के दौरान, कि ऐसे लोग अपने परिवार के लोगों के साथ उनके जीवन भर या जीवन के दौरान एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करते रहते हैं। दूसरा रीजन क्या हो सकता है, अनइंटेंशनल डिस्प्लेसमेंट। अनइंटेंशनल मतलब क्या होता है, कि जब आपकी कोई काम करने की इच्छा नहीं है और वो काम आपको करना पड़ता है, तो उसको क्या बोलते हैं, अनइंटेंशनल, अनैच्छिक रूप से, कि आपकी वो काम करने की अनिच्छा है लेकिन आपको वो काम करना पड़ रहा है। डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, एक जगह से दूसरी जगह जाना, कि जब अनिच्छा से एक जगह से दूसरी जगह लोगों को जाना पड़ता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये जो एक आप फोटो देख रहे हो, इसमें क्या है, कुछ लोग हैं, ये उनके घर है इधर, और उनके घर में क्या आ गया, पानी आ गया। किस वजह से, वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हुई, रेन की वजह से क्या हो गया वहाँ, फ्लड। जब बारिश की वजह से बहुत सारा पानी आ जाता है, पानी भर जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, फ्लड। और वो लोग अब अपने घर छोड़ के किसी दूसरी जगह जाना चाह रहे हैं जहाँ पर वो रह सके, लेकिन वो यहाँ, उनकी इच्छा नहीं है जाने की, उनकी इंटेंशन नहीं है, लेकिन उनको मजबूरी में वो जगह छोड़नी पड़ रही है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अनइंटेंशनल, यानी उनका मन नहीं है लेकिन उनको जाना पड़ रहा है। तो अनइंटेंशनल डिस्प्लेसमेंट के कौन कौन से रीजन है वो अब हम पढ़ेंगे। समटाइम्स, कभी कभी, फैमिलीज गेट डिस्प्लेस्ड, डिस्प्लेस मतलब विस्थापन हो जाती है परिवारों का। व्हेन, जब
द गवर्नमेंट एक्वायर्स देयर लैंड, जब सरकार जो है, गवर्नमेंट मतलब सरकार, एक्वायर मतलब ले लेना, खरीद लेना, कि जब सरकार उनकी जमीनें खरीद लेती है, लैंड मतलब भूमि या जमीन, फॉर डेवलपिंग मतलब बनाने के लिए, प्रोजेक्ट परियोजनाएं, लाइक बिल्डिंग डैम्स, जब वो डैम बनाती है तो सरकार लोगों की ज़मीनें खरीद लेती है। जब गवर्नमेंट को रोड बनाने होते हैं तो वो लोगों की ज़मीन खरीद लेते हैं। जब सरकार को कोई बड़ा पुल बनाना होता है तो भी वो लोगों की ज़मीनें खरीद लेती है। और जब नहर बनानी होती है तो भी गवर्नमेंट जो है वो लोगों की ज़मीनें खरीद लेती हैं। उस वजह से लोगों को वहाँ से क्या होना पड़ता है, डिस्प्लेस होना पड़ता है। दो यद्यपि इन मोस्ट केसेस, ज़्यादातर केसेस में, द गवर्नमेंट गिव्स दीज फैमिलीज अनदर प्लेस टू लिव, गवर्नमेंट जो है वो इन लोगों को एक जगह से जब वो डिस्प्लेस हो जाते हैं तो दूसरी जगह में कोई स्थान देते हैं जहां पर ये रह सकें, एज दे हैव टू फेस डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम देयर नेटिव प्लेस ऑफ लिविंग, क्योंकि उन लोगों को अब अपना जो मूल स्थान है जहां पर वो पहले वर्षों से रहते थे वहां से अब क्या होना पड़ेगा, डिस्प्लेस होना पड़ेगा। इसलिए गवर्नमेंट उनको कहीं रहने के लिए स्थान दे देती है। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है जो आप लोग अपने पेरेंट्स से डिस्कस करेंगे कि हमारे आसपास में इधर एक भाखड़ा डैम बना है, वहाँ पे बहुत सारे लोगों की ज़मीन थी, घर थे, वहाँ गवर्नमेंट ने वो डैम बनाने के लिए उनकी ज़मीनें खरीद ली और उन लोगों को कहीं दूसरी जगह रहने के लिए जगह दी थी। तो वो बात अपने पेरेंट्स से पूछना है कि भाखड़ा डैम के समय लोगों को जो ज़मीनें ली गई थी कहाँ उनको रहने के लिए जगह मिली है या नहीं मिली है, नहीं मिली है तो क्यों नहीं मिली है, सरकार ने उनके लिए क्या सुविधाएं दी है, ये सारी बातें आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस करेंगे, तब पता चलेगा कि अनइंटेंशनल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अब हम बात करते हैं दूसरा पॉइंट, द वाइडनिंग ऑफ रोड्स, वाइड मतलब चौड़ा करना, रोड मतलब सड़कें, जो सड़कें बनी हुई है उनको चौड़ा करना है तब भी सरकार जो है वो लोगों की ज़मीनें खरीद लेती है। लेइंग ऑफ रेलवे ट्रैक्स, लेइंग मतलब बिछाना, डालना, रेलवे ट्रैक्स मतलब जो रेल की पटरी बिछती है या किसी कहीं से रेल का रास्ता निकालना है तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, रेल की पटरी बिछाती है। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, बांध बनाती है पानी इकट्ठा करने के लिए। डिमोलिशन ऑफ स्लम, डिमोलिशन मतलब क्या होता है, तहस नहस करना, मिटा देना, मिटा देना। स्लम मतलब क्या होता है, स्लम का अर्थ होता है झुग्गी झोंपड़ी, झुग्गी झोंपड़ी मतलब जहां गरीब लोग रहते हैं, उनके रहने के पक्के मकान नहीं हैं, उनके खुद की ज़मीनें नहीं हैं, तो ऐसे लोग कहाँ रहते हैं, झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं। तो जब गवर्नमेंट उन झुग्गी झोंपड़ियों को मिटाती है तब भी उनके वो रहने का स्थान क्या कर लेती है, एक्वायर कर लेती है। एंड समटाइम्स, और कभी कभी नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर मतलब प्राकृतिक आपदा, अभी बताया था ना कि फ्लड जो है वो क्या है, एक नेचुरल डिजास्टर है। तो नेचुरल डिजास्टर लाइक अर्थक्वेक, अर्थक्वेक मतलब भूकंप, फ्लड मतलब बाढ़, एंड साइक्लोन, कि बहुत सारी बार जब तूफान आते हैं, जब बाढ़ आती है या कोई तूफान आता है या भूकंप आता है तब भी लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होना पड़ता है, डिस्प्लेस होना पड़ता है, विस्थापित होना पड़ता है। तो ये कौन कौन से रीजन हैं जो लोगों को अनइंटेंशनली क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं। इससे अगला रीजन क्या होगा, नंबर 3 पे आएगा, सम अदर रीजन्स, और भी कुछ कारण हैं जिसकी वजह से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। उनमें सबसे पहला है बेटर जॉब के लिए, अगर किसी व्यक्ति को अपने घर के आसपास अपने शहर में अच्छी जॉब नहीं मिल रही है तो वो क्या करते हैं, दूसरे शहर में जाते हैं, वहाँ जॉब करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, इन सर्च ऑफ बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर, कि अच्छी नौकरी पाने के लिए भी लोग जो है वो क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं, दूसरे शहर में जाते हैं। फॉर हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा मतलब कि आप अभी 5th क्लास में हैं, फिर 7th 8th 9th 10th में हो जाओगे, फिर और आगे की क्लासेस में जाओगे तो आपको क्या होगा, हो सकता है किसी को बाहर भी जाना पड़े, आपके शहर में कॉलेज नहीं है जिसमें आप जाना चाहते हैं, आपके कॉलेजेस
आपके शहर में वो यूनिवर्सिटी नहीं है जहां आप जाना चाह रहे हैं, आपके शहर में वो कोर्सेज नहीं पढ़ाए जा रहे हैं जो आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोगों को वहां से क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफ़र होना पड़ेगा, डिस्प्लेस होना पड़ेगा दूसरी जगह पे जहां आपका कॉलेज होगा। तो वो हायर एजुकेशन के लिए भी लोग एक जगह से दूसरी जगह में डिस्प्लेस होते हैं। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न इज वुमेन आफ्टर मैरिज, कि जब औरतें जो हैं उनकी शादी हो जाती है, टू स्टे विद देयर हस्बैंड्स इन लॉज, जब औरतें हैं, महिलाएं हैं, उनकी शादी हो जाती है आफ्टर मैरिज, शादी के बाद, टू स्टे विद, रहने के लिए, देयर हस्बैंड्स इन लॉज, जब वो अपने ससुराल में जाती हैं औरतें या महिलाएं शादी के बाद, तो भी वो क्या कहलाता है, वो माइग्रेशन कहलाता है या डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो ये कुछ एक रीजन थे लोगों के एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होने के। ये सारे कौन से रीजन थे, अनइंटेंशनल। ये कौन से रीजन थे, अनइंटेंशनल, जिसमें लोग जाना नहीं चाहते थे लेकिन उन लोगों को वहां से जाना पड़ता है। अब हम कुछ और रीजन्स भी पढ़ेंगे जिसकी वजह से लोग एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं। पीपल मूव फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर। सो इन दिस पिक आप लोग जो हैं वो इसमें कुछ फैमिलीज को देख रहे हैं जो किसी एक जगह पे रुके हुए हैं। तो ऐसे कौन से लोग होते हैं, लेट अस स्टडी। बंजारास, ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, बंजारा। ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एक जगह से दूसरे जगह अपना प्लेस या अपने रहने का स्थान क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। सो देर आर ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ लोगों ऐसे भी हैं, कुछ लोगों का एक ऐसा समूह है कॉल्ड बंजारा और जिप्सीज। ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है, बंजारा या जिप्सी कहा जाता है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करते रहते हैं। दे मूव फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव करते हैं। बिकॉज, क्योंकि दे डू नॉट लाइक टू सेटल डाउन एट वन पैलेस। सेटल डाउन मतलब एक जगह रहना, निवास स्थान कर लेना पड़ा था पिछली स्लाइड में, कि बंजारास जो हैं दे डू नॉट लाइक, वो पसंद नहीं करते, टू सेटल डाउन रहना, एट वन पैलेस, एक जगह पे रहना वो लोग पसंद नहीं करते, इसलिए अपना वो स्थान चेंज करते रहते हैं। इन इंडिया, भारत में भी, देर आर मैनी बंजारास, बहुत सारे बंजारा लोग हैं, बहुत सारी बंजारा फैमिलीज हैं, परिवार हैं, हु मूव फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर, जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। अनदर मतलब दूसरे स्थान पे। इन सर्च ऑफ, इन सर्च ऑफ मतलब होता है किसी चीज़ की खोज में, शेल्टर अपने रहने के छत के लिए, मकान के लिए, एंड फूड और खाने के लिए। ये ऐसे लोग जो हैं जो एक स्थान पे रहते हैं, कुछ समय वहीं कुछ काम करते हैं, वहीं अपना एक घर बनाते हैं, वहीं खाना खाते हैं, और फिर जब उनका काम वहाँ बंद हो जाता है तो वो किसी दूसरी जगह पे चले जाते हैं। दे बिल्ड देयर टेम्परेरी होम, टेम्परेरी मतलब वहाँ वो परमानेंट नहीं रहते हैं, अस्थायी। थोड़े समय के लिए कोई काम हम करते हैं, थोड़े समय के लिए हम कहीं रहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, टेम्परेरी, कि वो कुछ समय के लिए अपने घर बनाते हैं। इन विच एवर पैलेस दे मूव, वो जहां भी जाते हैं वो कुछ समय के लिए अपना घर बनाते हैं। तो ये क्या हुआ, ये हुआ इंटेंशनल। मतलब ऐच्छिक, एक प्रकार से हम कह सकते हैं। ये लोग अपनी इच्छा से एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। ये लोग क्या हैं, पिछली स्लाइड में जो पढ़ा था, ये लोग अनइंटेंशनल डिस्प्लेस होते हैं। इन लोगों को एक जगह से दूसरी जगह अपनी मजबूरी में जाना पड़ता है, वो जाना नहीं चाहते। और ये बंजारास जो हैं, ये क्या है, ये पसंद करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे घूमना। देन हम पढ़ेंगे दूसरा पॉइंट क्या था, चेंजिंग फैमिली पैटर्न। हमारे परिवार के जो तौर तरीके हैं, हमारे रहने का ढंग जो है, उनमें क्या क्या चेंजेस आए हैं वो अब हम पढ़ेंगे। इन अर्लियर टाइम्स, पहले के समय में, पीपल लिव टुगेदर, लोग एक साथ रहते थे, टुगेदर मतलब एक साथ, एज ए बिग ज्वाइंट फैमिली, एक बड़े सामूहिक परिवार के रूप में। पहले के समय में लोग एक बड़े सामूहिक परिवार के रूप में इकट्ठे रहते थे। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, धीरे धीरे, स्लो। दिस पैटर्न, ये तरीका, चेंज टू कंसेप्ट ऑफ स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली। स्मॉल मतलब छोटा, स्मॉल न्यूक्लियर मतलब छोटा,
ये जो कंसेप्ट है, कौन सा कंसेप्ट, कि पहले लोग जब इकट्ठे रहते थे, बड़ी फैमिली थी, वो चेंज हो गया है किसमें, स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली में। अब लोग जो हैं वो छोटी फैमिलीज में रहते हैं। मेंबर्स ऑफ ए फैमिली, एक परिवार के सदस्य, मेंबर मतलब क्या होता है, सदस्य। शिफ्ट टू अदर सिटी, दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, शिफ्ट मतलब चले जाना, शिफ्ट टू अदर सिटी, दूसरे शहर में चले जाते हैं या दूसरे कंट्री में चले जाते हैं। बट मेंटेन, मेंटेन मतलब बनाए रखना, परंतु बनाए रखते हैं द रिलेशनशिप, रिलेशनशिप मतलब संबंध, विद द हेल्प ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस मतलब आधुनिक, टेक्नोलॉजी मतलब तकनीक से वो अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ संबंध बनाए रखते हैं, उनके संपर्क में रहते हैं। कैसे, जैसे कोई मेंबर बाहर गया हुआ है घर से, दूसरे शहर में है या दूसरे कंट्रीज में है, तो लोग क्या करते हैं, वो मोबाइल पे बात करते हैं, व्हाट्सएप से, इंटरनेट से, ईमेल से वो लोग अपने फैमिली मेंबर के साथ कांटेक्ट में रहते हैं। दे मीट, वो मिलते हैं, ऑन स्पेशल ओकेजन, स्पेशल मतलब विशेष, ओकेजन मतलब अवसर पे, कि वो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ विशेष अवसर पे मिलते हैं। जैसे कि लाइक वेडिंग, मतलब शादी के दौरान वो आते हैं अपने फैमिली मेंबर के पास, फेस्टिवल्स, त्यौहार के समय में भी आते हैं, एंड बर्थडे पार्टी एट्सेट्रा, कि जब कोई त्यौहार हो, कोई बर्थडे पार्टी हो, कोई वेडिंग हो, तब वो लोग अपने फैमिली मेंबर्स के साथ मिलते हैं। देयर हैज़ बीन ए चेंज नॉट ओनली इन द फैमिली पैटर्न, ये जो हमने ऊपर पढ़ा था ये क्या था, रहने का तौर तरीका, लेकिन ये क्या कह रहा है कि देयर हैज़ बीन ए चेंज, एक और भी परिवर्तन हुआ है, नॉट ओनली इन फैमिली पैटर्न, सिर्फ जो रहने का तौर तरीका है उसी में परिवर्तन नहीं हुआ है, और भी चेंजेस हुए हैं, बट ऑल्सो इन स्ट्रक्चर ऑफ द फैमिली, हमारे परिवार का जो ढांचा है उसमें भी परिवर्तन हुआ है। तौर तरीका तो हो गया एक विशेष पैटर्न, ढांचा एक बड़ी चीज है जिसमें पैटर्न भी आता है और बहुत सारी चीजें आती हैं, स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं, कि हमारे फैमिलीज का जो स्ट्रक्चर है उसमें भी बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यह बताएगा, वुमेन हु यूज्ड टू स्टे इंडोर्स, इंडोर मतलब चार दीवारी में रहना, कि पहले औरतें क्या करती थी, चार दीवारी में रहती थी, घर में रहती थी, एंड लुक आफ्टर द, लुक आफ्टर मतलब ध्यान रखना, द हाउस घर का, एंड चिल्ड्रंस, सिर्फ वो पहले घर की चार दीवारी में रहती थी, घर का काम करती थी, बच्चों का ध्यान रखती थी, बट नाउ एजुकेटेड, स्मार्ट एंड प्रोफेशनली क्वालिफाइड, अब औरतें क्या हो गई है, एजुकेटेड हो गई है, प्रोफेशनली क्वालिफाइड मतलब उन्होंने अच्छे अच्छे डिग्री के एग्जाम भी पास किए हैं। दे गेट द सपोर्ट, सपोर्ट मतलब क्या होता है, मदद किसी भी समय, दे गेट सपोर्ट ऑफ देयर फैमिली मेंबर इन एवरी फील्ड, फील्ड मतलब क्षेत्र, कि वो अब जो हैं वो लाइफ मतलब जीवन, औरतें अब जीवन के हर क्षेत्र में अपने परिवार से मदद प्राप्त करती है। दे गेट द सपोर्ट, वो मदद प्राप्त करती है, ऑफ देयर फैमिली, अपने परिवार की, इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, जीवन के हर क्षेत्र में। जैसे कि दे अटेंड सक्सेस, सक्सेस मतलब सफलता, कि औरतों ने सफलता प्राप्त की है, अटेंड सक्सेस मतलब सफलता प्राप्त करना, इन एवरी स्पेयर, वही स्पेयर का मतलब क्या होता है, क्षेत्र, कि दे गेट सक्सेस इन एवरी स्पेयर, बी इट पॉलिटिक्स, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे वो सेना में हो, चाहे वो इंजीनियरिंग में हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, और बहुत सारे भी प्रोफेशन हैं जिसमें अब औरतें आगे बढ़ रही है, वो एजुकेटेड हो रही है, जॉब्स कर रही है। तो ये अपने एक फैमिली में क्या हुआ है, एक स्ट्रक्चरल चेंज जिसको बोल सकते हैं, एक स्ट्रक्चर में चेंज हुआ है। नाउ व्हाट वैल्यूज टॉट ए फैमिली, कि हमारा परिवार जो है वो हमें क्या सिखाता है, वैल्यूज यानी वो मूल्य या अच्छी बातें, टॉट मतलब सिखाना, बाय ए फैमिली,
हमें एक परिवार जो है या हमारा परिवार जो है वो कौन सी अच्छी बातें सिखाता है, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम परिवार से सीखते हैं। वी शेयर, हम साझा करते हैं, शेयर मतलब बांटना या साझा करना। मैनी रिलेशन, बहुत सारे संबंध। इन और फैमिली, हम अपने परिवार में बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें, अपने संबंध क्या करते हैं, शेयर करते हैं। और फैमिली इज अवर स्कूल ऑफ लाइफ, ओवर फैमिली इज ओवर स्कूल ऑफ लाइफ। अपने जो जीवन का स्कूल जो है, अपने जीवन का विद्यालय जो है वो क्या है, फैमिली है। क्योंकि हम चाहे स्कूल में जाएं, चाहे हम कॉलेज में जाएं, चाहे हम जॉब में जाएं, हम अपने परिवार के साथ ही रहते हैं। इसलिए फैमिली जो है वो हमारी लाइफ का क्या है, सबसे बड़ा स्कूल है। वेयर वी ग्रो अप, ग्रो अप मतलब बड़े होना। विद मैनी वैल्यूज, बहुत सारे हमारे में अच्छे मूल्य। इनकलकेटेड, इनकलकेटेड मतलब क्या होता है, हम लोगों में बहुत सारे अच्छे मूल्य जो हैं वो हमारी फैमिली से भरे जाते हैं। इसका स्पेलिंग है INCULCATED, इनकलकेटेड इनटू अस बाय द एल्डर्स, बाय ओवर एल्डर्स। हमारे जो बुजुर्ग हैं फैमिली में, वो लोग हम लोगों में क्या करते हैं, अच्छी वैल्यूज इनकलकेट करते हैं। दीज वैल्यूज हेल्प अस टू ग्रो इनटू गुड सिटीजन्स, ये वैल्यूज जो हैं ये हम लोगों की मदद करती है किसमें, गुड सिटीजन मतलब अच्छे नागरिक, सिटीजन मतलब नागरिक, अच्छे नागरिक बनने में। ऑफ ए कंट्री, एक ऑफ द कंट्री, देश का। एंड गुड ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग मतलब अच्छा इंसान। और एक अच्छा इंसान बनने में भी हम लोगों की वैल्यूज जो है हमारी फैमिली की, वो हमारी मदद करती है। और हम क्या चीज़ें सीखते हैं फैमिली में, वी लर्न टू शेयर थिंग्स। हम जब परिवार में रहते हैं तो हम हमारे परिवार के जो मेंबर हैं उनके साथ चीज़ें शेयर करते हैं, चाहे वो खाने की हो, चाहे वो पहनने की हो, चाहे वो पढ़ने की हो। तो वो हमारा परिवार हमें क्या सिखाता है, शेयरिंग थिंग्स। एक्सटेंड, एक्सटेंड मतलब होता है आगे बढ़ाना। ए हेल्पिंग हैंड, मदद के लिए। टुवर्ड पीपल इन नीड, टुवर्ड मतलब होता है की तरफ, पीपल इन नीड मतलब जो लोग जरूरत में होते हैं, नीड मतलब जरूरत। कि अगर मान लो किसी को हमारी ज़रूरत है तो हमें उन लोगों की मदद करनी चाहिए, हेल्पिंग हैंड बनना चाहिए। ये चीज़ हमें कहाँ से सीखने को मिलती है, हमारी फैमिलीज से। देन लिव विद ऑनेस्टी एंड डिग्निटी, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी से, डिग्निटी मतलब इज्जत पूर्वक, इज्जत से हमारे को रहना कौन सिखाता है, फैमिलीज। रिस्पेक्ट अदर्स कास्ट एंड रिलीजन, कास्ट मतलब क्या होता है, जाति। रिलीजन मतलब क्या होता है, धर्म। जो अच्छी फैमिली है, जो फैमिलीज में अच्छी वैल्यूज हैं, वो हमें क्या सिखाती है, रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट मतलब क्या होता है, आदर करना। कि हमें दूसरे लोगों की, हमारे फ्रेंड्स की, हमारे रिलेटिव्स की, हमारे दोस्त जो हैं उनकी कास्ट और रिलीजन का क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। कास्ट और रिस्पेक्ट, कास्ट और रिलीजन की रिस्पेक्ट का क्या मतलब हुआ, हमें उनकी जाति को गाली नहीं देनी चाहिए, हमें उनके रिलीजन को गाली नहीं देनी चाहिए। ये चीज़ें हम कहाँ से सीखेंगे, एक फैमिली से। और उस फैमिली में अगर गुड वैल्यूज है तो। लव, दूसरी चीज़ें क्या सिखाती है, लव मतलब प्यार करना, एक दूसरे के साथ शांति से रहना। अफेक्शन स्नेह करना। एंड कोऑपरेशन, कोऑपरेशन मतलब सहयोग करना। शुड ऑलवेज बी मेंटेन, मेंटेन मतलब बनाए रखना, मेंटेन मतलब बनाए रखना इन ए फैमिली। कि हमें जो है फैमिली क्या सिखाती है, प्यार से रहना, एक दूसरे का सहयोग करना। ये सारी चीज़ें हमें फैमिली सिखाती है और हमें ये सारी चीज़ें फैमिली में बनाए रखनी चाहिए। दूसरा क्या है, ए बेटर सोसाइटी, सोसाइटी मतलब समाज। फैमिली हमें क्या सिखाती है कि एक अच्छा समाज का निर्माण किया जाना चाहिए। वर्क विद डेडिकेशन एंड ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी। परिवार हमें क्या सिखाता है कि हमें ईमानदारी से काम करना चाहिए। डेडिकेशन मतलब निष्ठापूर्वक,
हमें अपनी पूर्ण शक्ति से और ईमानदारी से काम करना चाहिए। बी ए गुड सिटीजन, एक अच्छा नागरिक हमें बनना चाहिए। एंड ह्यूमन बीइंग, और एक अच्छा इंसान भी होना चाहिए। नेवर अवॉइड टू मेक योर प्रेजेंस इन सोशल फंक्शन। सोशल फंक्शन मतलब कोई भी सामाजिक कार्य है, जैसे नशे के खिलाफ कोई कैंपेन है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट यानी पर्यावरण को बचाने के लिए कोई कैंपेन है, दहेज प्रथा के विरुद्ध कोई कैंपेन है, डोवरी सिस्टम के अगेंस्ट कोई कैंपेन है, कास्ट के बेस पे किसी से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसके अगेंस्ट कोई कैंपेन है, तो इन सारे सोशल फंक्शंस में हमें प्रेजेंस रहना चाहिए, हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये चीज़ें हमें कौन सिखाता है? फैमिली सिखाती है। होप यू एंजॉयड दिस लेसन एंड थैंक यू।